नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में क्या कहें। रामकृष्ण परमहंस ने जिन ऊंचाइयों को पा लिया उतनी ऊंचाई आज तक बहुत ही कम लोग पा पाए। ऐसे ही एक दुर्लभ घटना रामकृष्ण परमहंस के जीवन में घटी। यूं तो वो अपनी जवानी के समय से ही ध्यान में उतरने लगे थे, और जब वो ध्यान में उतरते तो उनके ध्यान के अंदर उनकी माँ काली उनके माँ स्वरूप में उन्हें दिखाई देती, और जैसे ही वो उन्हें देखते वो बिल्कुल आनंद मग्न हो जाते, नाचने लगते, कूदने लगते, प्रफुल्लित होने लगते। उनके शरीर का अंग अंग बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता, वो आत्मविभोर हो जाते। एक बार रामकृष्ण परमहंस हुबली नदी के किनारे माँ को याद करते हुए समाधि लगाए बैठे थे। उसी वक्त एक बहुत ही सिद्ध पुरुष तोतापुरी जी महाराज उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रामकृष्ण की लगी हुई समाधि को देख के वो समझ गए कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये कोई विशेष व्यक्ति है। जो ऐसी युवावस्था के अंदर भी समाधि के अंदर उतरा हुआ है वो साधारण कैसे हो सकता है। और उसकी समाधि भी ऐसी है जिसके लगने के बाद उसके चेहरे का तेज अलग ही चमक रहा है। समाधि लगती और रामकृष्ण परमहंस ने समाधि में डूब के उसका रस लेते हुए अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगते, नचाने लगते, अपनी प्रसन्नता को अपने शरीर के माध्यम से प्रकट करते। महाराज तोतापुरी देख के ये बहुत ही अचरज में पड़ गए। ये विलक्षण व्यक्ति है, इस व्यक्ति की बात अलग है। ये दिव्य पुरुष अपने जीवन में कई तरह की यात्राएं पूरी कर सकता है, पर अगर आज ये यहीं रुका रहा तो ये सिर्फ भक्ति रस में ही रुका रह जाएगा, इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। यही वो व्यक्ति है जो संसार के करोड़ों लोगों के अंदर आध्यात्म की ज्योति को उजागर करेगा। पर इसके लिए ये जरूरी है कि इसके भक्ति रस से इसे बाहर निकाला जाए और वास्तविकता को दिखाया जाए। महाराज तोतापुरी ने रामकृष्ण परमहंस को जगाया और जगा के उन्होंने उनकी इस साधना का वृत्तांत पूछा। तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि जैसे ही मैं अपनी समाधि में जाता हूँ मुझे असीम रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समाधि के अंदर मैं अपनी माँ से मिलता हूँ, माँ काली के दर्शन करता हूँ, उनके प्रेम और वात्सल्य से झूम उठता हूँ, प्रसन्न हो उठता हूँ। तब तोतापुरी ने कहा कि रामकृष्ण, जिस मोह के रास्ते में तू फंस रहा है उस मोह के रास्ते से बाहर आना तुझे बहुत जरूरी है। इस पूरे संसार को एक अलग दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है, तभी इसके सही स्वरूप को तू पहचान पाएगा। तो रामकृष्ण बोले, आखिर मैं ऐसा करूं ही क्यों? मेरे जीवन में तो सिर्फ मुझे भक्ति ही प्रिय है। जो करना है पूरे जीवन में मुझे सिर्फ मेरी माँ की भक्ति ही करनी है। मुझे और संसार से क्या मतलब, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तोतापुरी बोले कि तुझे इसी भक्ति से बाहर निकलना होगा। ये भी मोह रूप में तेरे पैरों की जंजीर बन के तुझे जकड़े रहेगी। अगर अपने माँ के असीम स्वरूप को देखना है, अगर संसार के असीम स्वरूप को देखना है, अगर जीवन को जानना है, अगर उस परम अध्यात्म की प्राप्ति करनी है, तो तुझे इस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि तुझ जैसा ही एक आदमी है जो इस संसार में हजारों वर्षों के बाद पैदा होता है। हजारों वर्षों तक उसके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ये दुनिया, हजारों लोगों का जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से जीवंत हो उठता है। इसीलिए तेरा परम ज्ञान को, परम शक्ति को पाना बहुत जरूरी है, तेरी शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। इसलिए तू एक काम कर, तो जब भी तेरी माँ तेरे ध्यान में आए तलवार लेके उसे काट दे। ये सुनते ही परमहंस चौंक गए। ये महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? क्या अपनी माँ को अपनी साधना में, अपने सपने में ही काट के क्या सही में मैं उनके परम स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगा? क्या परम अध्यात्म को प्राप्त कर पाऊंगा? तोतापुरी बोले, जो मैं कह रहा हूं वो कर। जब तू ऐसा करेगा तभी एक विराट स्वरूप के दर्शन कर पाएगा। तब रामकृष्ण परमहंस बोले कि अगर मैं अपने साधना में अपनी माँ को काटता हूं तो उसके लिए तलवार कहां से लेके आऊंगा? तब तोतापुरी बोले कि जैसे अपनी साधना में तेरी माँ उतरती है वैसी साधना में अपनी तलवार भी ले आना। रामकृष्ण परमहंस बात को समझे और उन्होंने अपनी साधना फिर से शुरू की। जैसे ही वो साधना में उतरे उनकी साधना के अंदर उनकी माँ प्रकट हो गई, और उन्हें देखते ही रामकृष्ण फिर आत्मविभोर हो गए। उनका शरीर नृत्य करने लगा, उनके अंग अंग से जैसे उनके माता का वात्सल्य और प्रेम छलक रहा हो, ऐसा पुलकित होकर शरीर इधर उधर डोल रहा था। ऐसे समय में तोतापुरी ने जो उन्हें बात कही वो बात वो भूल ही गए। उन्हें कुछ याद नहीं रहा, ना अपना खुद की सुध रही, ना अपने शरीर की सुध रही, ना उस बात की याद रही। बस अपनी माँ के प्रेम में, उनके वात्सल्य में खुशी से झूमते जा रहे थे। तोतापुरी ने बोला कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जब वो साधना से बाहर आए तो तोतापुरी ने बताया कि तुम्हें बिल्कुल भी बात का ध्यान नहीं रहा कि तुम्हें सपने में अपनी माँ को काटना था। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि मैं कैसे काट दूं उन्हें? जैसे ही सपने में वो आती हैं मेरे खुद के ऊपर काबू ही नहीं रहता। अपनी माँ के प्रेम में मैं सिर्फ बह जाता हूँ और कुछ मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तब तोतापुरी बोले कि ऐसा कर, जब तू साधना में जाएगा और तेरी माँ तेरे पास आएंगी तब मैं इस कांच के टुकड़े से तेरे माथे पे प्रहार करूंगा, और जैसे ही मैं तेरे माथे पे प्रहार करूंगा तू तलवार से अपनी माँ को काट देना। रामकृष्ण परमहंस ने उनकी बात सुनी और वो फिर से साधना में लीन हुए।
कुछ ही देर हुई साधना में लीन हुए कि उनकी माँ उनकी साधना में अवतरित हुई। जैसे ही रामकृष्ण समाधि में उतरे और उनकी समाधि में उनकी माँ प्रकट हुई, उनका शरीर जैसे आत्मविभोर होने लगा। शरीर पुलकित होने लगा। अपने अंगों से रामकृष्ण के अंदर जो दिव्य ज्योति जल रही थी वो प्रसन्नता के रूप में बाहर आने लगी। ये देख के तोतापुरी समझ गए कि रामकृष्ण की समाधि में उनकी माता प्रकट हो गई और उन्होंने तुरंत एक कांच का टुकड़ा लिया और रामकृष्ण के माथे पे लगा दिया। और जैसे ही रामकृष्ण के माथे पे वो टुकड़ा लगा, रामकृष्ण अपनी समाधि में अपनी माँ की भक्ति से तुरंत बाहर आए और उन्हें बोध हुआ कि उन्होंने माँ को तलवार से काटना है। और उन्होंने अपनी समाधि के अंदर एक तलवार से अपनी माँ को काट दिया। माँ को काटते ही एक ऐसा प्रकाश उनके अंदर प्रज्वलित हुआ जिसके अंदर उन्होंने भक्ति को और ज्ञान को और अपनी माँ को इस रूप में देख जो अपने मोह के कारण वो कभी नहीं देख पाए थे। अगर रामकृष्ण परमहंस सिर्फ उस मोह में जकड़े रहते और अपनी माँ की भक्ति का रस ही लेते रहते तो बाकी आगे की यात्रा वो कभी पूरी नहीं कर पाते। हजारों युग में ऐसे कुछ व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा के माध्यम से भगवान को पाया और कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भी भगवान को पाया और ज्ञान से भी भगवान को पा लिया। वो दोनों ही रास्तों के माध्यम से उस पराकाष्ठा तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम था। और उन्होंने आध्यात्म के उस स्वरूप को देखा है जिसके अंदर प्रेम भी था, भक्ति भी थी, आध्यात्म भी था और ज्ञान भी था। ऐसे आध्यात्म को पाने के लिए लोग विरक्त होते हैं, संसार को छोड़ के सन्यासी भी बन जाते हैं, तो कुछ बड़ी बड़ी पोथियों को पढ़ के ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन उनके बाद भी उनका सफर कभी खत्म नहीं होता, वो कहीं पहुंच नहीं पाते और जहां पहुंचते हैं पहुंचने के बाद भी वो रास्ता उनके लिए विलुप्त हो जाता है। पर रामकृष्ण परमहंस ने ना पूरी पोथियां पढ़ी हैं, ना भक्ति के लिए सिर्फ प्रेम किया है। उन्होंने पाया है, सब कुछ पाया है। वो चले हैं, हर रास्ते पे चले। ऐसे परम महापुरुष को गुरु प्रेरणा का प्रणाम। ये रामकृष्ण परमहंस के संबंध में आज एक नई कड़ी थी। यदि ये कड़ी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर रामकृष्ण परमहंस के संबंध में और अद्भुत घटनाएं सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक मुझे इतना प्रेम और आदर से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।